बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग 2। प्रसंग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह कथा उस समय का है जब जनकपुर में श्री राम जी शिव जी का धनुष तोड़ दिए तो इसका समाचार परशुराम जी को मिलता है और वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। जनकपुर में सीता स्वयंवर में शिव जी के टूटा हुआ धनुष को देख करके और वह उत्तेजित हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तब राम जी बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुका है कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। राम जी ने कहा, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। तो परशुराम जी बोलते हैं, सेवक हो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवा करता है और जिसने भी धनुष तोड़ा है वह दुश्मनी का काम किया है और शिव धनुष तोड़ने वाला वह शत्रु है, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। फिर कहते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सास बाहु सम सोरी पुमोरा। हे राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के बराबर मेरा दुश्मन है, सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह शत्रु समाज को छोड़ करके अलग हो जाए और नहीं तो इसका परिणाम ये होगा कि उसके वजह से उसके कारण से सब राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसो धरही अपमाने। परशुराम जी के वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए और परशुराम जी का अपमान करते से वचन बोले, बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असरिस कीने गोसाई। लक्ष्मण जी बोले, हमने बचपन में बहुत सी धनु ही तोड़ी, परंतु तब किसी ने या आपने क्रोध नहीं किया था। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाए बोले, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी ने कहा, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। इतना सुनते ही भृगुकुल केतु परशुराम जी गुस्सा होकर के क्रोध होकर के और बोलते हैं, रेंड पे बालक काल बस, बोलत तो ही न सवार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के छोकरे, तू काल के बस में है, तू नहीं, तेरा काल बोल रहा है, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। शिव जी का प्रसिद्ध धनुष, शिव जी का विश्व प्रसिद्ध धनुष, जिसकी बराबरी तू छोटी छोटी धनुषों से कर रहा है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे समझ में सब धनुष एक ही बराबर होते हैं। हे देव, कोई धनुष फूल बरसाने वाला नहीं होता है, सब धनुष बाण चलाने वाले होते हैं। काछति लाभो जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे।
अरे उस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ है और क्या हानि है। राम जी उसको नया समझकर देख ही रहे थे कि छुअत टूटे रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कते रोसु। राम जी नया समझकर देख ही रहे थे, तभी वह धनुष टूट गया। अब जब कुछ काम बिगाड़े ही बिगड़ जाए, धोखे से ही बिगड़ जाए, तो उसमें रघुपति या रामचंद्र जी का क्या दोष है। बोले चिताई परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। लक्ष्मण जी की इस प्रकार की बात को सुन करके और परशुराम जी परसे की ओर देखते हैं और कहते हैं, रेसठ तुम मेरे स्वभाव को नहीं सुना है, मेरे स्वभाव को तू जानता नहीं है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि चढ़े चा नहीं मोही। बालक समझकर तुझे नहीं मार रहा हूं, तो तू केवल मुझे माला जपने वाला मुनि ही समझ रहा है। मैं जिस प्रकार का मुनि हूं सुन। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत ही क्रोधी ब्राह्मण हूं और क्षत्रियों को तो इतना बड़ा दुश्मन हूं कि ये विश्व विख्यात है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी के क्षत्रियों को मारकर और कई बार, एक बार नहीं कई बार मारकर ब्राह्मणों को इस पृथ्वी को दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो को मही पे कुमारा। सहस्त्र अर्जुन के हजारों हाथों को काटने वाला इस परसे को तू देख। हे राजा के लड़के, इस परसे को तू देख ले, यही परसा है जो सहस्त्रबाहु का वध किया था। मातु पितई जनी सोचे बस, कर से मही से किशोर, गर्भन के अरबक दलन परसु मोर अति घोर। ए राजा के लड़के, तू अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहा है। मेरा परसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसके टंकार से, इसके नाम से मर जाते हैं। अब इसके भावार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको देख करके और समझ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।